चाहिए ना। अच्छा फीस है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे आनंद चाहिए। आनंद रस रत्नाकर 30 सितंबर। ध्यान योग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महर्षि के प्रवचन में से आज का पृष्ठ लिया गया है। मुझे आनंद चाहिए। एक दिन मैं स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे बैठा था। चांदनी रात थी तो एक आया हमारा मित्र। उसने कहा कि स्वामी जी, संसार में मेरी किसी से आसक्ति नहीं है और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आनंद चाहिए। यहाँ शरीर छोड़ने के लिए तैयार होने का अर्थ यह है कि शरीर के प्रति भी मेरी आसक्ति नहीं है। लेकिन मुझे आनंद चाहिए। मैंने कहा कि यह बात तुम ईमानदारी से बोलते हो? उसने कहा बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच है। मैंने कहा कि अच्छा बैठ जाओ। वह मेरे सामने आसन बांधकर बैठ गया। तो महर्षि बता रहे हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में कि हमारा मित्र, तो इसका अर्थ है कि ये जो व्यक्ति है वो महर्षि का परिचित था और महर्षि जानते थे इसकी क्या साधना है ना, कितना क्या इसने प्रयास किया है। जो भी महर्षि से जुड़ा हुआ है ना, मित्र का अर्थ है कि महर्षि से संबंध है। तो महर्षि से संबंध होने के नाते महर्षि उसकी साधना के बारे में जान रहे हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वो महर्षि इस प्रसंग में जो जिस श्लोक पे प्रवचन कर रहे हैं, तो उस प्रसंग में ये बात सुनाना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पॉइंट आता है कि मात्र हमको अब इसी की इच्छा है, उसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, और इसके लिए हम कुछ भी करने को, वहाँ शरीर छोड़ने को तैयार हूँ, मतलब उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, यानी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो मृत्यु, ये जानबूझकर महर्षि वाक्य रखा है उसका कि ये शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस आनंद की अनुभूति महापुरुष करवाएंगे वो आनंद जो है वो क्षणिक आनंद नहीं है, सांसारिक आनंद नहीं है, विशेष सुख का आनंद नहीं है, वो आनंद स्वरूप का आनंद है। तो स्वरूप का आनंद तभी दिया जा सकता है जब व्यक्ति मृत्यु के लिए तैयार हो। मृत्यु की तैयारी के बिना स्वरूप आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इसलिए ये 30 तारीख यानी वेदांत का एक मुख्य मुद्दा है आज। चूँकि समय अपने पास कम है तो इसकी चर्चा इतने कम समय में नहीं हो पाएगी, पर फिर भी संक्षेप में जो भी सुख हमें जीवन में अनुभव में आता है, दृष्टि की बात छोड़ दीजिए, अपने जीवन को देखें, क्योंकि मुझे आनंद चाहिए इस शीर्षक का अर्थ ही यही है कि वो तो प्राणी मात्र को चाहिए, है ना। उस व्यक्ति को आनंद चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए, है ना। रचना को भी चाहिए, श्याम जी को भी चाहिए, मनोहरी को भी चाहिए, है ना। जो लोग सुनेंगे रिकॉर्ड, सबको प्राणी मात्र की इच्छा है आनंद की। इसलिए 3 चीज़ें हमेशा रहती हैं। एक सबसे पहली बात यह है कि जो भी सुख या जो भी आनंद हमको मिलता है संसार में विषयों से, उसमें दुख जो है वो साथ में ही जुड़ा रहता है। कोई ऐसा आनंद आप नहीं बता सकते जिसमें दुख नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं बता सकते जिसमें दुख नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक कमी। और दूसरी कमी क्या है कि संतोष या तृप्ति जिसे कहते हैं वो कहीं पर अनुभव में नहीं आती।
कुछ भी करके देख लो, धार्मिक जीवन जी के देख लो, उपासना करके देख लो, योग करके देख लो, है ना। जब तक वो उपासना की पराकाष्ठा में यानी प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं पहुंचेगा, अथवा जब तक वो ज्ञान की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो व्यक्ति कुछ न कुछ खटकेगा, कुछ न कुछ कमी जो है वो खटकेगी। नंबर 1, हर सुख दुख के साथ मिश्रित होकर आता है। कोई सुख ऐसा आप नहीं गिना सकते कि स्वामी जी ये सुख है, इसमें दुख नहीं है। यहाँ तक कि सुषुप्ति में एक ऐसा आनंद है जिसका सुषुप्ति के समय में तो हमको उसका अनुभव नहीं है कि मैं आनंद में हूँ, पर हम उठ के कहते हैं कि मैं सुख से सोया। तो सुषुप्ति के आनंद के लिए भी वो दुखपूर्वक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उठा देता है, हमारी कच्ची नींद है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। अच्छे लोगों को, आप लोगों की बात छोड़ दीजिए, विश्राम कर रहे थे, बेकार में उठा दिया, कोई मतलब ही नहीं। तो ये सुषुप्ति का भी जो आनंद है उसमें भी ये दुख मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ अज्ञान है। तो ये 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सुख के साथ दुख, कोई भी स्थिति प्राप्त हो जाए उसमें कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ हमारे को लगे कि अभी पूर्ण संतोष नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट है पराधीनता। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कि व्यक्ति ये कहे कि अब मैं किसी के पराधीन नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। तो ये 3 चीज़ें हमेशा लगी रहेंगी। तो खैर यहाँ आनंद का प्रसंग है आज, पर ये तीनों चीज़ें जो है वेदांत जो है अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति भी है ना, उसको साथ में ही लेके चलते हैं महाराज श्री। कभी भी इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं करते, क्योंकि भक्ति की जो पराकाष्ठा है वही ज्ञान है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही भक्ति है। पर वो पराकाष्ठा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम लोग भक्ति जिसको मानते हैं, है ना, ये तो भक्ति है ही नहीं, है ना। सकाम भक्ति तो ये तो व्यापार है कि हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि यानी ये ठीक रहे, वो ठीक रहे, शरीर ठीक रहे, है ना। ये तो व्यापार है ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी को भी कोई बात नहीं, कम से कम हमारे साथ व्यापार कर रहा है ना। उनको इसी में संतोष है कि भाई चलो कम से कम हमारे और लोगों के सामने हाथ में फैला रखे हमारे पास आ रहा है। इसीलिए तो बिहारी जी देखें ना, दिल्ली से कितने लोग, यानी जिसके हम अब वृंदावन में इतनी बिल्डिंगें जो बन रही है, ये क्या है। तो इसको कहना ही पड़ेगा ना कि बिहारी जी का ये चमत्कार है और क्या है। अब बिके कि ना बिके वो, है ना, बिल्डर्स लोगों की हेडेक है। पर एक बार आ ही गया ना कि भाई बना दे, ओमेक्स बना दे, इतना बड़ा कॉलोनी बना दे। कितनी कॉलोनियाँ बन रही है। हम तो कह रहे हैं, वो कह रहा था एक हमारा साहब सिंह कि वृंदावन नहीं रहा, बिल्डिंग वन हो गया। वृंदावन नहीं, बिल्डिंग वन। वृंदा हटा दो, बिल्डिंग वन है। तो बात ठीक है। तो खैर, तो बिहारी जी के पास भी सकाम भक्त ही जा रहे हैं, पर बिहारी जी को उसमें कोई परहेज नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वही सकाम भक्त एक न एक दिन, हमारा भक्त जब भक्ति करेगा तो उसको ये भी समझ में आ जाएगी कि इन चीज़ों के लिए भगवान से क्या प्रदान करना। तो भगवान ऐसे ही दे सकते हैं, तो एक दिन वो भी निष्काम हो जाएगा। तो 3 चीज़ें जो है वो कब जाएंगी? जब ये प्रेम लक्षणा भक्ति अथवा जो ज्ञान की पराकाष्ठा में, जैसे महाराज श्री साईं, है ना, उड़िया बाबा, तो इन महापुरुषों ने उस चीज़ को देखा, अनुभव किया। तो इसको चाहिए आनंद। तो अब महाराज श्री चूँकि इसको जानते थे तो बोले कि ठीक है, बैठ जाओ। वो मेरे सामने आसन बांध कर बैठ गया। अब महाराज श्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये इसने वो क्यों कर पाया? क्योंकि देखिए, वो उसने कहा कि ये शरीर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यानी इसका मतलब महाराज श्री अब जो कहेंगे वो तो मैं कर ही दूंगा। तो महाराज श्री ने क्या कहा? कोई बड़ी बात नहीं कही, पर वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा, जो मैं कहूँगा सो करोगे? हाँ करेंगे। तो मैं यह कहता हूँ कि यह जो आनंद की इच्छा है वह तुम छोड़ दो। तो उसने कहा अच्छा, छोड़ दिया, मैंने आपकी बात मानी, आनंद की इच्छा छोड़ दी। बस यहाँ तक ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या घटना घटित हुई अब वो महाराज जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। फिर महाराज
पहले उसके शरीर में थोड़ा कंप हुआ, उसकी आंख से 4-6 बूंद आंसू टप टप गिरे और जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे उसका शरीर चमक गया। और वह तो महाराज ऐसा समाधिस्थ हुआ कि आपको क्या बताऊं, आधा पौन घंटे तक मैं भी वहाँ बैठा रहा और वह भी बैठा रहा। और उसके बाद जब उठा वो व्यक्ति तो बोला कि मुझे आनंद की झांकी मिल गई, मैं समझ गया कि आनंद कैसा होता है, यह है आनंद। अच्छा, यहाँ आप ध्यान दें कि अब तक मैंने जो पढ़ा है पृष्ठ में, उसमें यहाँ जो शिष्य है उसको भी ईमानदारी से, है ना, बिल्कुल सच्ची उसको ये लगन है कि मुझे आनंद चाहिए। यानी यहाँ शिष्य भी सच्चा है और गुरु जो है समर्थ है। तो जब भी इस प्रकार के प्रसंग बने हैं जहाँ शिष्य की सच्ची जिज्ञासा और समर्थ गुरु के पास वो पहुँचा है, तो उसका काम बना ही बना है। ये भी इसमें एक बात समझने की है, क्योंकि कोई कहे कि भाई चलो हम भी ऐसे करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो समर्थ गुरु की आवश्यकता है ना। समर्थ गुरु जब तक धराधाम में रहे शरीर में, है ना, तब तक हमको ये बुद्धि नहीं आई कि हम लोग ये चीज़ मांगे उनसे, है ना। और दूसरा, हमारी भी ईमानदारी नहीं है कि भाई हम मरने को तैयार हैं, शरीर छोड़ने को तैयार है, पर हमको आनंद ही चाहिए। हम शरीर वरीर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, आपको आनंद देना है तो दो, नहीं देना है तो आप अपने घर बैठो, है ना। हम अपना जानते हैं कैसे आनंद लेना है ना। तो ये स्थिति है आजकल के शिष्यों की। तो उनको क्या ये कभी अनुभव हो ही नहीं सकता। महर्षि कह रहे हैं वो बैठा, कंप हुआ, है ना, आंसू गिरे और चंद्रमा चमकता वैसे उसका शरीर चमक गया। और वो तो महाराज ऐसा समाधिस्थ हुआ, यानी महर्षि स्वयं गुरु आश्चर्य कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी सच्ची जिज्ञासा थी आनंद की। और उसने कहा, अभिव्यक्ति दी कि महाराज जी, है ना, आपकी कृपा से काम बन गया। तो अब महर्षि को जो उपदेश, यानी आज हमको इस पृष्ठ में जो बात बतानी है मुख्य हम लोगों के लिए, ये घटना सुना के अब बता रहे हैं। महर्षि समझा रहे हैं कि असल में ये जो इच्छा है, इच्छाएं जो हैं, ये आनंद की आच्छादिका है। आनंद हमारा स्वरूप है। उसको देखिए, आनंद की इच्छा छोड़ी तब आनंद मिला। इसका मतलब क्या है कि ये जो सांसारिक आनंद जो है, विशेष सुख जो है, इसको, वो तो असली आनंद है ही नहीं। असली आनंद जो स्वरूप आनंद है वो तो मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप ही सच्चित आनंद। कभी स्वरूप के बारे में सच्चित नहीं कहा, सच्चित आनंद। तो आनंद तो हमारा स्वरूप है। तो जब हमारा स्वरूप है तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? फिर कैसे हम आनंद ढूंढ रहे हैं? ये गलत है। तो गलत है तो फिर क्यों फिर आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है? इसको महर्षि समझा रहे हैं कि असल में ये जो इच्छा है, इच्छाएं जो हैं, ये आनंद की आच्छादिका है। यानी वो जो हमारा स्वरूप है उसको वो इच्छाएं ढक रही हैं। जैसे पानी में काई होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पूरा का पूरा तालाब काई से ढक जाता है ना। वहाँ पता ही नहीं है कि वहाँ तालाब है, बिल्कुल हरियाली दिखती है। काई हटाओ तो तालाब दिखता है। जहाँ आनंद है, किसी व्यक्ति को संसार में लगता ही नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि पूरा आच्छादित है। ये हो जाए, है ना, वो आ जाए, वो लगा जाए, वो उधर उसका इतना हो जाए उसको बढ़िया लगा जाए कि नकली न लगा जाए। तो वो आनंद तो पहले से ही बेचारा ढका पड़ा है। ये काई हटे तब तो वो आनंद, है ना, प्रकट हो। तभी तो संतों के जीवन में देखा गया है ना, झला झल शब्द प्रयोग किया है महर्षि ने। चमकता है उनका आनंद, है ना। कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी चल रहा हो, है ना, कैसे भी संसार में कुछ भी हो रहा हो, उथल पुथल, उनका जो आनंद है, क्योंकि उन्होंने उसको अनावृत कर लिया। उसी को हम लोगों को कह रहे हैं कि कहीं से लाना नहीं है आनंद। आनंद हमारा स्वरूप है। पर इच्छाओं को जब तक, कामनाओं को हम लोग कम नहीं करेंगे, है ना, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तैयार है ना। एक इच्छा पूरी कर दी भाई, नहीं 5 और इच्छाएं आ गई, तो ये नहीं चलेगा। अब वो जो है प्रसंग वो आप लोगों ने सुन रखा है और बहुत सरल है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, समय भी हो गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में आह बनाई। आह जानते ही हैं आप, आह 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 करके दुनिया का आदमी कराता है। तो ब्रह्मा जी ने जब आह बनाई, ब्रह्मा जी को तो पूरी सृष्टि बनानी थी, तो आह भी बनाई, है ना, हंसी भी बनाई, मुस्कान भी बनाई, है ना।
तो सब कुछ बनाया, तो आह भी, क्योंकि जब भाई कोई कष्ट होगा तो आह तो करेगा ही, तो आह तो ब्रह्मा जी को ही बनानी पड़ी। तो अब आह ने कहा पिताजी आपने मुझे पैदा तो कर दिया, हमारा किसी से ब्याह भी करो। बोले जा बेटी, दुनिया भर में चाहे किसी से ब्याह कर लो। अब वो गई महाराज, तो कोई उससे ब्याह ही ना करे। बोले आह से कौन ब्याह करेगा, है ना। बात भी सच्ची है। अरे भाई हम तो यहाँ आनंद, मुझे आनंद चाहिए, आज का पृष्ठ का शीर्षक ही है, आह से थोड़ी हम प्यार करेंगे। तो कुंती बुआ की बात छोड़ दो, है ना। पर वो भी क्यों कर रही है कि भाई जिससे ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा बने रहे, है ना। इसमें भी चाह वही है, ठाकुर जी मतलब आनंद स्वरूप, तो आनंद स्वरूप की ही चाह में कुंती बुआ कह रही है, क्योंकि वो तो बुआ है ना ठाकुर जी की, तो इसलिए वो ऐसा सोच सकती है कि भगवान आप हमको दुख दीजिए। बाकी आज से शादी कौन करेगा, दुनिया भर में चाहे, दुनिया भर में, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा किसी से भी ब्याह कर ले, मतलब पूरी छूट दे दी, ऐसे प्राय छूट नहीं देते, है ना पिता लोग, कि भाई किसी से भी ब्याह कर ले, अपने गोत्र के होनी चाहिए, है ना। जरा तो सब कुछ देखते हैं, तो आह का तो पता था ब्रह्मा जी को कोई करेगा नहीं शादी, तो इसलिए कह दिया। तो ब्रह्मा जी भी बड़े, है ना, क्या कहना चाहिए, खिलाड़ी है। तो कह रहे हैं कि अब गई महाराज तो कोई उससे ब्याह ही न करे, ब्रह्मा जी को तो पता ही था। तो फिर गई पिताजी के पास कि मुझसे कोई ब्याह नहीं करता। तो ब्रह्मा जी के पास वो पड़ी थी चद्दर उसको लेके चद्दर उड़ा दी, ब्रह्मा जी ने चकार की, तो चद्दर उड़ा दी, मतलब उसको आह को चाह बना दिया जी। यानी ये इच्छाएं आच्छादित कर रही हैं, वो क्या है तो आह, पर चकार की चद्दर ओढ़े हुए हैं। हम समझते नहीं, हम सोचते ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उसी में दुनिया भर का आती है, कठिनाइयाँ आती है। फिर उसमें कहाँ कौन अध्यात्म कर पाएगा, कौन इन चीज़ों को कैसे गोपालगढ़ पहुँच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। पहुँच जाते हैं, ये तो बहुत ठाकुर जी की कृपा है। फिर गई ब्रह्मा जी के पास कि मुझसे कोई ब्याह नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चकार की चादर उड़ा दी, उसके मुंह पर की बेटी घूंघट काट कर जा, तो ये उसको पसंद आया। घूंघट काट कर जा मतलब चाह बन कर जा, तब तुझको लोग चाहेंगे। और तो पहले ही बता देते हम इतने काहे को परेशान होते। चलो गई, तो जो आह के मुंह पर चकार की चादर पड़ी तो उसका नाम चाह हो गया। तब लोग उसको अपने हृदय में बसाने लगे, है ना। अब ब्याह का अर्थ यहाँ यही है, आध्यात्मिक कथा है ना, सब हर व्यक्ति उसको हृदय में बसा रहा है। अरे भाई वो तो तुम पहले उसको रिजेक्ट कर दिए थे जब ब्याह करने आई थी तब। नहीं, हमने रिजेक्ट नहीं किया होगा, आपको गलतफहमी हुई है ना। ये तो हमको चाहिए, i10 तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो i10 लो, i20 लो, ये तो कंपनी वाले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकालेंगे। अब क्या करें, बोले कि असल में हमारे मन में नित्य प्राप्त शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप का तिरस्कार करके जो अप्राप्त के लिए चाह है, संकल्प है, वही हमारे जीवन को दुखी बनाए हुए है। ये जो वाक्य अभी मैंने पढ़ा, इसके 2-3 वाक्य बनने चाहिए, उस समय ध्यान नहीं गया। यहाँ महाराज श्री इतना ही कह रहे हैं जो मैंने पहले बताया कि सच्चिदानंद घन हमारा स्वरूप है ना, पर उस स्वरूप का हमारे द्वारा तिरस्कार है, मतलब हमारा ध्यान ही नहीं है, वो आच्छादित है इससे, चाह से। तो वो जो चाह और संकल्प है वही कारण है कि हम जीवन में दुखी बने हुए हैं। इसी का नाम मृत्यु है, यही असत है, अचित है और दुख है। तो आनंद तो हमारा स्वरूप ही है, पर ये अचित और असत और ये दुख कहाँ से आ गए। बोले ये जो चाह है, ये कामना है। तो कामना को लेकर शास्त्रों में बहुत ही ज़बरदस्त विचार है, और इसको कोई व्यक्ति समझ ले कि कैसे भी करके हमने को धीरे धीरे कामनाओं से, है ना, छुट्टी पानी है, तब जाके फिर। अब देखिए मोनू को वहाँ 175 बच्चों में, मतलब जो व्यक्तियों में नाम आया, कहाँ कामना, कोई कामना नहीं। क्यों? क्योंकि एक कामना से, ये ठाकुर जी वाली कामना इतनी ज़बरदस्त होती है। ठाकुर जी में ये है भी, सामर्थ्य भी है सदगुरुओं में, ठाकुर जी में, कि वो इतना अपने को अभिन्न कर लेते हैं ना, ये अपने से एक कर लेते हैं। तो फिर वहाँ तो परिपूर्णता हो गई, फिर ये तीनों चीज़ें मिट गई। वहाँ सुख के साथ दुख है ही नहीं, पूर्ण संतोष है।
और कोई पराधीनता नहीं। तो पराधीनता नहीं मतलब उसकी बाद में चर्चा करेंगे, लंबा विषय। हरिओम हरिओम। ये हमारी घड़ी पीछे